हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास। जैसे कि ये वर्ड मीनिंग की क्लास आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है, यानी एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस या ऑल अदर एग्जाम्स, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो आप ना पूरी देखिएगा और इसमें मैं आपको वो 5 वर्ड्स दूंगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरी वोकैब सेशन आप इसे ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा। और एक बार नहीं, आपकी एक बार समझ में नहीं आए ना, तो आप इसे सेकेंड टाइम ज़रूर देखिएगा। तो आज के देखिए, पहला वर्ड है आपका स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है आपका स्टार्ट। ओके ना। तो देखो, स्टार्ट का मीनिंग होता है एक तरह से मजबूत। स्टार्ट का मीनिंग होता है मजबूत। मजबूत, स्टार्ट का मीनिंग मजबूत। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसीट। डिसीट, तो देखो डिसीट का मीनिंग होता है धोखा देना। नेक्स्ट, थर्ड वर्ड आपका एक तरह से टार्डी। टार्डी, तो देखो टार्डी का मीनिंग होता है एक तरह से सुस्त या धीमा। सुस्त। नंबर 4, इसी तरह से अगला वर्ड है आपका मिल्ड। तो देखो माइल्ड का मीनिंग होता है एक तरह से कॉमन। नंबर 5, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट, तो देखो अटेन्यूएट का मीनिंग होता है एक तरह से कमजोर होना। कमजोर होना। ओके ना। तो दीज आर द 5 वर्ड्स, और ये 5 वर्ड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर जो पहला वर्ड है आपका देखिए स्टार्ट। स्टार्ट का मीनिंग मजबूत, और डिसीट का मीनिंग धोखा देना, और टार्डी का मीनिंग सुस्त, और माइल्ड माइल्ड का मीनिंग कोमल, एंड अटेन्यूएट का मीनिंग होता है कमजोर होना। ओके। तो देखो सबसे पहले जो वर्ड है मेरा स्टाउट, यहाँ पर देखिएगा OUT, आउट। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर आउट। देखो, तो आउट का मीनिंग क्या होता है? बाहर होता है। और आउट का अपोजिट क्या होगा? इन होगा। ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है? मतलब अंदर होता है, हाँ या ना। बट आपको दोनों में ना एक तरह से साइड लगा देना है। तो जैसे साइड लगाएंगे आप, ठीक है। साइड के मीनिंग क्या होता है? और होता है, मतलब और। ठीक है। तो साइड का मतलब क्या हो गया? आउटसाइड। वर्ड क्या बना? आउटसाइड, है ना। तो आउटसाइड का मीनिंग क्या होता है? बाहर की ओर। बाहर की ओर। ठीक है। और इनसाइड का मीनिंग क्या होता है? इनसाइड का मीनिंग अंदर की ओर। अंदर की ओर। ओके। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे साइड दिया, आउटसाइड एंड इनसाइड दे दिया। ठीक है। तो आउट का मीनिंग बाहर होता है। क्रिकेट मैच में आउट हो गए आप, तो आउट होने का मीनिंग खेल से बाहर हो गए। ओके। तो इनका मीनिंग क्या होता है? अंदर होता है। जब आप कभी किसी कमरे में जाते हो तो एंटर करते हो ना, एंट्री करते हो, तो एंटर का मीनिंग भी अंदर होता है, प्रवेश करना होता है। और इनका मीनिंग भी प्रवेश करना होता है, यानी अंदर होता है। जबकि आउट का मीनिंग बाहर होता है। राइट। ठीक है। साइड का मतलब क्या होता है? दिशा या तरफ होता है। ठीक है। मतलब दिशा, मतलब ये वाला। ओके। तो साइड का मतलब और या दिशा, तो आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, और इनसाइड अंदर की ओर। राइट। देखो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर डिसीट। डिसीट का मीनिंग होता है धोखा देना एक तरह से। देखो यहाँ पे डिसीव। डिसीव, तो डिसीव का मीनिंग भी होता है धोखा देना। धोखा। ठीक है। धोखा और देना। राइट। डिसीव का मीनिंग भी धोखा देना। जनरली आपको ये बात याद रखनी है कि देखो सी के बाद में ना ई आता है, और जब ई आई दोनों आए हों तो सी के बाद आपको यूज़ करना है
ई का, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर मान लीजिएगा सी के अलावा कोई और वर्ड लेटर दिया गया हो तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरह से, बिलीव। बिलीव का मीनिंग होता है विश्वास करना, विश्वास करना, राइट ना, ठीक है, विश्वास करना। फेथ करना, तो फेथ का मीनिंग क्या होता है? विश्वास करना होता है। तो फेथ का मीनिंग क्या होता है? फेथ का मीनिंग भी विश्वास करना होता है, आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे ना दोनों में एक बात ये समझ लीजिएगा कि देखिए सी के बाद में ए आई का रूप आ रहा है, जबकि एल के बाद में आई ए का रूप आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ई आई दोनों होंगे तो यहाँ कॉम्बिनेशन आपको ना याद रखना है। बिलीव मीन्स विश्वास करना और डिसीव मीन्स किसी को धोखा देना। इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर, राइट। और साइड का मीनिंग होता है और या दिशा, इन मीन्स अंदर और आउट मीन्स बाहर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ठीक है, उसके बाद में धोखा देने के लिए मतलब किसी को, ठीक है। टार्डी का मीनिंग होता है सुस्त। सुस्त का मीनिंग क्या होता है? जनरली लेजी। तो लेजी का मीनिंग क्या होता है? आलसी होता है, हाँ या ना, मेरे साथ बोलो, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड बना पैसिव। तो पैसिव का मीनिंग भी आलसी होता है, हाँ या ना, ठीक है। पैसिव का मीनिंग भी आलसी होता है। उसके बाद बना आइडल। देखो आइडल, तो आइडल का मीनिंग भी आलसी होता है, हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद होता है लेथार्जिक। एक वर्ड आता है लेथार्जिक। कैसा? लेथार्जिक। इसका मीनिंग भी आलसी होता है, हाँ या ना, ठीक है, आलसी होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई इन सब के वर्ड आपको याद रखने हैं, और इन सब के वर्ड आलसी, लेजी, ठीक है, लेजीनेस, लेजी, ठीक है, एबल, एक तरह से इस तरह से आप यूज़ करेंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद टार्डी। टार्डी क्या आ रहा था? ठीक है, ओके। माइल्ड। माइल्ड का मीनिंग होता है कोमल। तो देखो कोमल के मीनिंग क्या आता है? नंबर एक सॉफ्ट। क्या आता है? सॉफ्ट। तो देखो सॉफ्ट का मीनिंग क्या होता है? कोमल होता है, है ना, मेरे साथ बोलो, कोमल। सॉफ्ट का मीनिंग कोमल, है ना। तो ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? हार्ड। हार्ड। हार्ड का मीनिंग क्या होता है? कठोर। होता या नहीं होता ये बताइए आप? बिल्कुल ना, ठीक है। तो एक तरह से फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से लचीला। लचीला का मतलब क्या होता है? लचीला का मीनिंग क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, तो इनफ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है? कठोर होता है ना, जो लचीला ना हो, ओके ना, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से कमज़ोर होना। कमज़ोर के लिए आप क्या लगाएंगे? वीक का वर्ड यूज़ करेंगे। किसका? वीक। तो वीक का मीनिंग क्या होता है? कमज़ोर होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का मीनिंग, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? मजबूत। बोलो मेरे साथ, मजबूत, राइट, हाँ या ना, ठीक है। तो मजबूत देखो जनरली क्या है कि 10, यहाँ पर 10 है, तो 10 का मतलब क्या होता है? देखो ये 8 है, 8 का मतलब क्या होता है? वी की सेकंड फॉर्म, यानी 8 की सेकंड फॉर्म 8 है, राइट। तो मेरे प्यारे भाई जब भी TEN शुरू में आएगा, अक्सर बाद में आता है ना, तो टी साइलेंट होता है जनरली। कैसे? ऑफन। एक वर्ड है ऑफन। ऑफन, देखो OF में टी साइलेंट है ना, तो ऑफन का मतलब अक्सर, अक्सर, है ना, राइट, अक्सर। एक बार ना मेरे साथ इन वर्ड्स को आप ना रिवीजन कर लीजिएगा इनका। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं बड़े प्यार के साथ। ओके ना, एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। स्टाउट का मीनिंग होता है मजबूत। डिसीट का मीनिंग होता है धोखा देना। टार्डी का मीनिंग होता है सुस्त। माइल्ड का मीनिंग होता है कोमल। और अटेन्यूएट का मीनिंग होता है कमज़ोर होना। देखो सॉफ्ट का मीनिंग होता है कोमल। हार्ड का मीनिंग होता है कठोर। फ्लेक्सिबल का मीनिंग होता है लचीला। और इनफ्लेक्सिबल का मीनिंग होता है कठोर। वीक का मीनिंग होता है कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है मजबूत, ठीक है। आउट का मीनिंग होता है बाहर। इन का मीनिंग होता है अंदर। साइड का मीनिंग होता है और या दिशा। आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर की ओर। इनसाइड का मीनिंग होता है अंदर की ओर। और डिसीव का मीनिंग होता है धोखा देना। और बिलीव का मीनिंग होता है विश्वास करना। फेथ का मीनिंग होता है विश्वास। और लेजी का मीनिंग होता है आलसी। पैसिव का मीनिंग होता है आलसी। आइडल का मीनिंग भी आलसी होता है। और लेथार्जिक का मीनिंग भी आलसी होता है।
ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर। तो इसी तरह से मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ, वर्ड मीनिंग की वीडियोस थी, रूल्स भी लेकर के आता हूँ, ऑब्जेक्टिव MCQs भी लेकर के आता हूँ, सारी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, और मेरी वीडियोस डेली आती हैं, आप इन्हें ज़रूर देखा करें। अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो आप इसे रिवीजन ज़रूर करें, एक बार और देखें। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, वो सेकंड साइड जब दोबारा देखते हैं हम तो वो समझ में आ जाती है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को ध्यान से समझना, पढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, या आप कोई भी हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारी वीडियोस को देखा करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। आप अदर वीडियोस भी देखते हैं 10-5 मिनट, आप इनको भी देखिएगा, तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में डेफिनेटली। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।